बीएड करिकुलम। आज हम पेपर फर्स्ट में यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, जो है फिलॉसफी के बारे में, इसका मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। आइए देखते हैं फिलॉसफी के बारे में। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी। द वर्ड फिलॉसफी लिटरली मीन्स द लव ऑफ विजडम। जो फिलॉसफी का अर्थ होता है वो होता है लव ऑफ विजडम। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फिलो यानी कि जिसका अर्थ होता है लव, और सोफिया, सोफिया का अर्थ होता है विजडम यानी कि ज्ञान। दस फिलॉसफी मीन्स लव फॉर विजडम। इसका मतलब है कि फिलॉसफी का अर्थ है कि लव फॉर विजडम, ज्ञान के लिए प्रेम। दिस टेल्स अस समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द फिलॉसफी। यह हमें नेचर ऑफ फिलॉसफी के बारे में कुछ बताता है, बट नॉट मच, लेकिन ज़्यादा नहीं। बिकॉज एनी डिसिप्लिन सीक विजडम, और हर एक डिसिप्लिन को विजडम की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है। देन डेफिनेशंस हैं फिलॉसफी की। अकॉर्डिंग टू वेबर, फिलॉसफी इज़ द सर्च फॉर द कॉम्प्रिहेंशन व्यू ऑफ नेचर। फिलॉसफी जो है वह एक सर्च है कॉम्प्रिहेंशन व्यू के लिए नेचर के, एन अटेम्प्ट एट अ यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ थिंग्स। और इसका हम यूनिवर्सल लेवल पे एक्सप्लेनेशन करते हैं जो नेचुरल थिंग्स हैं उनका। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार फिलॉसफी की डेफिनेशन है, इज़ कंसर्न विद एवरीथिंग एज अ यूनिवर्सल साइंस। मतलब जो भी है उसे हम यूनिवर्सल साइंस के रूप में या एक वैज्ञानिक के रूप में जो है देखते हैं, तब हम उसे फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी का अर्थ होता है दर्शन शास्त्र। एरिस्टोटल के अनुसार एक डेफिनेशन है, फिलॉसफी इज द साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ। फिलॉसफी जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है किसी चीज़ की प्रकृति को जानने के लिए, जैसा कि वह स्वयं में है या खुद में कैसा है इस चीज़ के लिए। और सबसे पहले फिलॉसफी का ही जन्म हुआ था, सबसे पहले फिलॉसफी ही ब्रांच आई है। फिलॉसफी से ही सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे कि साइकोलॉजी है, ये सारी फिलॉसफी की ही ब्रांचेस हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिलॉसफी इज़ अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द रियलिटी। फिलॉसफी जो है वो एक लॉजिकल इंक्वायरी है नेचर ऑफ रियलिटी की। कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी की बात करते हैं तो फिलॉसफी इज़ अ सर्च फॉर द जर्नल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज़ एंड रियलिटी ऑफ चीफली स्पेक्युलेटिव रादर देन ऑब्जर्वेशनल मीन्स। मतलब जो दर्शन शास्त्र है या फिलॉसफी है वह नेचुरल वैल्यूज़ को, रियलिटी को समझने का एक तरीका होता है। इट सिग्निफाइज अ नेचुरल एंड नेसेसरी अर्ज इन ह्यूमन बीइंग टू नो देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड इन विच दे live and move and have their being. Western philosophy remains more or less true to the etymology meaning of the philosophy is being essentially an intellectual quest for the truth. Indian philosophy is intensively spiritual। मतलब जो इंडियन दर्शन शास्त्र है, भारतीय दर्शन शास्त्र है, वह स्पिरिचुअल पर बेस्ड है एंड हैज़ ऑलवेज एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर द प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। मतलब इसका जो इसे जो किया जाता है वो हम इस चीज़ को समझने के लिए क्या करते हैं कि जो सत्य है उसका परिमाण क्या है। इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं तो द इंडियन फिलॉसफी हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअल हिस्टोरीज इन द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका जो है एक लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इतिहास है सिविलाइज करने में वर्ड्स को। द वेदास आर ओरिजिनल
सोर्स ऑफ द इंडियन फिलॉसफी। वेद जो हैं हमारे वो इंडियन फिलॉसफी का जो है रियल सोर्स हैं। एंड आर कॉल्ड impersonal scenes. They were transmitted from one generation to next by the words of mouth from one teacher to his disciple. मतलब इसमें जो होता है वो कल्चर्स को या ट्रुथ को एक टीचर के द्वारा अपने शिष्य को जो है दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है उसका। फॉर द रीज़न दे आर कॉल्ड श्रुति। इस रीज़न के लिए उन्हें हम श्रुति का नाम देते हैं। द वेदास कंटेन कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिलीजन एंड मोरल बिहेवियर ऑफ द वैदिक पीपल। जो हमारे वेद हैं उनमें पूरी इन्फॉर्मेशन है कि हमारा रिलीजन पहले कैसा था, मोरल वैल्यूज़ उसकी क्या थी, वैदिक पीपल्स कैसे थे। देयर आर 4 वेद। यहाँ पे 4 वेद हैं, जैसे कि ऋग्वेद, द ऋग्वेद, द यजुर्वेद, द सामवेद एंड द अथर्ववेद। The Ved provides numerous theories to explain creation, one of which is the existence of the omnipotent and the omniscient power. In addition to the Vedas, all contain lengthy deliberation on the subject of the moral conduct. हमारे वेद ही हमें ज्ञान देते हैं जो पास्ट में हुआ या मोरल वैल्यूज़ क्या हैं इनके बारे में हमें बताते हैं। स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी। तो इंडियन फिलॉसफी के जो स्कूल्स हैं उन्हें 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट पार्ट है हेट्रोडॉक्स, इसमें नास्तिक स्कूल आते हैं। स्कूल दैट रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेद। ऐसे स्कूल्स जो है वेद को नहीं मानते थे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसे हम हेट्रोडॉक्स में कहते हैं। ये नास्तिक होते थे, जैसे कि मटेरियलिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इसमें जैन धर्म को इनके अनुयायी आते हैं, बुद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं। देन सेकंड है स्कूल ऑर्थोडॉक्स और आस्तिक स्कूल। ये स्कूल्स वो होते थे। हेट्रोडॉक्स में वे आते हैं जो बिलीव करते हैं, और ये स्कूल वो होते हैं जो स्कूल दैट डज नॉट रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। हाँ, तो ऑर्थोडॉक्स आस्तिक होते हैं, ये बिलीव करते हैं वेद पे, जैसे कि न्याय है स्कूल, वैशिका है, सामाख्या है, योगा है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है। ये सारे ही स्कूल्स मतलब कि आस्तिक थे और ये बिलीव करते थे वेद पे। और हेट्रोडॉक्स जो थे वो नास्तिक थे, ये वेद पे बिलीव नहीं करते थे। इसके जो है जैन और बुद्ध अनुयायी हैं। तो बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स में जो आस्तिक स्कूल थे, इन्हें हिंदू स्कूल्स के नाम से भी जानते हैं हम। इसमें सामाख्या पहला आता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल सिस्टम एंड इट postulates that everything in reality terms and from पुरुष। मतलब ये जो बात करता है वो पुरुष और प्रकृति की बात करता है, सामाख्या स्कूल। और ये सबसे ओल्डेस्ट जो है स्कूल है। इसमें पुरुष को स्वयं माना गया है, सोल माना गया है, आत्मा मानी गई है, और प्रकृति जो है उसको मैटर या क्रिएटिविटी या एनर्जी माना गया है। देन सेकंड है योगा। योगा जो है पतंजलि से रिलेटेड करता है, ये 2nd सेंचुरी में आया था। फिर है न्याय। न्याय स्कूल इज बेस्ड ऑन द न्याय सूत्र। ये न्याय सूत्र पे जो है बेस्ड है। इसे लिखा था अक्षपादा गौतम ने 2nd सेंचुरी में।
इट्स मैथडोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ लॉजिक। इसकी जितनी भी मैथडोलॉजी है, जितनी भी क्रियान्वयन क्षमता है, वह सब लॉजिक पे बेस्ड है। सब्सिक्वेंटली बीन अडॉप्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्कूल्स। इसको इंडियन स्कूल्स ने अडॉप्ट कर रखा है। विशेषिका है, तो वैसे इसका स्कूल जो है वो कनाड ने जो है फाउंड किया था इसे 6th सेंचुरी में। इट इज़ ऑटोमिस्ट एंड द प्योरिस्ट इन द नेचर। द बेसिस ऑफ द स्कूल्स फिलोसफी इज दैट ऑल ऑब्जेक्ट इन द फिजिकल यूनिवर्स एंड द रिड्यूसिबल टू द फाइनाइट नंबर ऑफ एटॉम्स एंड ब्राह्मण। इसमें जो है ब्राह्मण को एक संज्ञा दी गई थी। देन है पूर्व मीमांसा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पूर्व मीमांसा स्कूल इज इंटरप्रेट एंड एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ द वेद। इसमें वेद की जो है अथॉरिटी बताई गई थी। इट रिक्वायर्स द अनक्वेश्चनेबल फेथ इन द वेद। इसमें जो है बहुत ज़्यादा विश्वास, अंधविश्वास किया गया था वेद पर। द रेगुलर परफॉर्मेंस ऑफ द वैदिक फायर scarcifies the sustains all the activity of the universe. Then है वेदांता। द वेदांता और उत्तर मीमांसा स्कूल कंसंट्रेट्स ऑन द फिलोसफिकल टीचिंग ऑफ द उपनिषद। ये जो था वेदांता, इसमें जो है उपनिषद पढ़ाया जाता था। ब्राह्मण की अपेक्षा इसमें उपनिषद को ज़्यादा वैल्यू दी गई थी। ये सब कुछ सब कमेंट्रीज हैं वेदांता की। अद्वैता, विशिष्टा वेदा, द्वैता। देन है हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स में नॉन हिंदू और नास्तिक लोग आते हैं। इसमें इसके पार्ट्स हैं चरवाका। चरवाका को हम लोक यात्रा और के भी नाम से जानते हैं। इसे जो है कमलाशीला और हरि भाद्रा ने प्रोपाउंड किया था। बुद्धिस्ट फिलॉसफी इसे सिद्धार्थ गौतम ने जो है दिया था। इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है 5th सेंचुरी में। देन है जैन फिलॉसफी, ये महावीर ने दी थी 6th सेंचुरी में। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म ओनली काली केवालीज those who have infinite knowledge can know true answer that all others would only know a part of answer। मतलब इसमें जो कवालीज होते थे वही सारे आंसर्स को जानते थे, बाकी लोग जो होते थे वो सिर्फ आंसर का एक पार्ट जानते थे बस। अब पढ़ते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी के बारे में। फिलॉसफी जो है वो एक लिविंग फोर्स है। ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है। मतलब इसमें चीज़ें स्थायी नहीं रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। और ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है। वे ऑफ लिव लाइफ, ये लाइफ को जीने का एक तरीका बताता है। Men live in accordance with their philosophy of life, their conception of the world। लोग अपने फिलॉसफी पे बेस्ड व्यूज़ के थ्रू ही जीते हैं। फर्स्ट एंड द ओरिजिनल डिसिप्लिन ऑफ थॉट्स, ये जो है पहला और ओरिजिनल डिसिप्लिन ऑफ थॉट था। इन्वेस्टिगेशन अबाउट द लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, इसमें हम अपनी लाइफ के बारे में और उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में जानकारी लेते थे, उसके बारे में खोज करते थे। हैज़ अ लॉजिकल मैथडोलॉजी, फिलॉसफी में एक लॉजिक है और एक मैथडोलॉजी को फॉलो किया जाता है। ये पूरे लॉजिक पे बेस्ड है। कीप ऑन डेवलपिंग एंड ग्रो कंटिन्यूसली, ये जो है डेवलप करता है और ग्रो करता रहता है
कंटिन्यूअस बेसिस पे, इंक्लूड्स डिटेल्ड एनालिसिस, इसमें डिटेल्ड एनालिसिस फॉलो किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है फिलॉसफी में, ट्राइज टू फाइंड द रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम की जड़ को खोजता है बेस्ड ऑन द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, इसमें जो है बदलाव आते रहते हैं। एम्स ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी के कुछ एम्स हैं, ये फोकस करता है हिडन अजम्पशंस पे, क्रिटिकल स्क्रूटनी ऑफ द बिलीफ्स एंड कन्विक्शंस। देन है ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी की कुछ ब्रांचेज हैं, तो इसमें 3 मेनली ब्रांचेज हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। तो मेटाफिजिक्स जो है वो नेचर ऑफ रियलिटी होता है, इसमें मतलब रियलिटी का क्या नेचर है ये बताया जाता है। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की थ्योरी है। एक्सियोलॉजी जो है वो वैल्यूज़ पे बेस्ड है, इसमें जो है वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस मिलती है। आइए बात करते हैं मेटाफिजिक्स की। तो द वर्ड मेटाफिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटा, ये ग्रीक वर्ड मेटा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बियॉन्ड और आफ्टर, मतलब किसी के बाद। एंड द फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम फिजिक्स। Aristotle, one of the most well-known philosophers, acknowledged Thales as the first known metaphysician. Thales को पहले मेटाफिजिशियन माना गया था। Metaphysics makes a necessary connection with the science, since science is all about the nature. इसमें जो है साइंस के लिए एक कनेक्शन बनाया जाता है, एक रिलेशनशिप बनाया जाता है। The task of the metaphysics is to determine the meaning and the coherence in nature. मतलब इसका जो टास्क होता है मेटाफिजिक्स का वो ये होता है कि जो सत्य है उसकी प्रकृति क्या है ये खोजना, ये जांच करना। मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी दैट इन्वेस्टिगेट प्रिंसिपल्स ऑफ द रियलिटी ट्रांसेंडिंग दोज ऑफ द एनी पर्टिकुलर साइंस। तो यह रियलिटी की क्या प्रकृति है इसको खोज करता है। ब्रांचेस ऑफ मेटाफिजिक्स, एरिस्टोटल के अनुसार कुछ ब्रांचेस हैं मेटाफिजिक्स की जिसमें ऑन्टोलॉजी आता है। ऑन्टोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, यह जो है अल्टीमेट रियलिटी का अध्ययन है। फिलॉसफी ऑफ सेल्फ, मतलब इसमें जो है सेल्फ की स्टडी की जाती है कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। तो इसमें हम जो है खुद का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये सारे जो है क्वेश्चंस का आंसर इसमें मिलता है। देन कॉस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, इवैल्यूएशन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स। इसमें जो है ओरिजिन का, हमारी उत्पत्ति का, हमारे इवैल्यूएशन की स्टडी होती है। देन है कॉस्मोगोनी, इसमें कॉस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द चेंजेस इन द प्रेजेंट यूनिवर्स। प्रेजेंट यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये हम स्टडी करते हैं कॉस्मोलॉजी में। एंड जो कोमोजोनी है इज़ द एनी थ्योरी कंसर्निंग ऑफ द कमिंग into existence of the either the commons universe के बारे में, also called reality in the scientific being. then है natural theology, फिर है यूनिवर्सल साइंस। तो जो नेचुरल थ्योरोलॉजी है वह गॉड की स्टडी करती है, रिलीजियस की स्टडी करती है, वर्ल्ड की स्टडी करती है। और यूनिवर्सल साइंस जो है वह लॉ ऑफ नो कॉन्ट्राडिक्शन इसकी स्टडी करती है। सेकेंड ब्रांच है एक्सियोलॉजी, जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है। एक्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द वैल्यू एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इट्स नेचर, क्राइटेरिया एंड द मेटाफिजिकल स्टेटस। इसमें जो है हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, सर्च करते हैं नेचर पे, क्राइटेरिया पे और मेटाफिजिकल स्टेटस पे। एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज़ अ
विद वैल्यूइंग। हमारी लाइफ का हर एक मोमेंट जो है वैल्यूइंग पे बेस्ड है। विदाउट डिस्कसिंग दीज फंडामेंटल प्रॉब्लम रिगार्डिंग वैल्यूज we cannot solve many problem concerning values in our everyday life। तो इसमें हम जो है वैल्यूज़ के बेसिस पे स्टडी करते हैं, देखते हैं कि वैल्यूज़ का नेचर क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है। एक्सियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द वैल्यू। वैल्यू जो है उसकी प्रॉब्लम क्या है, हम इसमें ये डील करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हम इन सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढते हैं कि व्हाट इज़ गॉड, भगवान क्या है। व्हाट शुड मैन प्रेफर, मैन जो है आदमी को क्या प्रेफर करना चाहिए, क्या जो है पसंद करना चाहिए। व्हाट आर द फंडामेंटल वैल्यूज़, फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या हैं, ब्यूटी क्या है, आर्ट क्या है, रियली डिज़ायरेबल क्या है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें मिलता है। सम सिग्निफिकेंट क्वेश्चन इन एक्सियोलॉजी इंक्लूड, इसमें कुछ जो है और क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ वैल्यू, वैल्यू जो है उसका क्या नेचर है, क्राइटेरिया क्या है वैल्यू का, और वैल्यू का स्टेटस क्या है। टाइप्स ऑफ एक्सियोलॉजी में एस्थेटिक्स आते हैं, इज़ द स्टडी ऑफ द बेसिक फिलोसफिकल क्वेश्चंस। यह स्टडी होती है बेसिक फिलोसफिकल क्वेश्चंस की जो आर्ट और सुंदरता से रिलेटेड होते हैं। देन है सेकंड एथिक्स। एथिक्स इज़ द स्टडी व्हाट मेक्स एक्शन राइट और रॉन्ग। एथिक्स वे होते हैं जो हमारे कार्य को सही और गलत बताते हैं, इसके बारे में स्टडी की जाती है। देन थर्ड है एपिस्टिमोलॉजी। एपिस्टिमोलॉजी जो है वो थ्योरीज ऑफ नॉलेज, नॉलेज के बारे में स्टडी करती है। एपिस्टिमोलॉजी ग्रीक वर्ड एपिस्ट से लिया गया है जिसका अर्थ है नॉलेज यानी कि ज्ञान। एपिस्टिमोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, या फिलॉसफी की एक ब्रांच है जो थ्योरी ऑफ नॉलेज से डील करती है, थ्योरी ऑफ नॉलेज से रिलेट करती है। इट इज़ द कंसर्न विद द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ द नॉलेज। या जो है नेचर होता है और उत्पत्ति होती है ज्ञान की। एपिस्टिमोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस जो है आंसर किए जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ नॉलेज, ज्ञान क्या है, ज्ञान कहाँ से आया है, ज्ञान से क्या क्या पॉसिबल है, ज्ञान मतलब इसका सर्टेन रूप क्या है, निश्चित रूप क्या है, व्हाट डू पीपल, लोग क्या जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे जस्टिफाई होता है। ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमें एपिस्टिमोलॉजी में मिलते हैं। एपिस्टिमोलॉजी स्टडीज द नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान है उसकी क्या प्रकृति है और उसका क्या स्कोप है, हम ये जानते हैं एपिस्टिमोलॉजी के अंतर्गत। देन है रिलेशनशिप। बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, एजुकेशन और फिलॉसफी में क्या संबंध है, तो संबंध के बेसिस में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फिलॉसफी प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू एजुकेशन। जो दर्शन शास्त्र है वह एजुकेशन को, शिक्षा को एक दिशा जो है देता है, एक दिशा प्रोवाइड करता है। एजुकेशन एक्ट्स एज द मीन्स ऑफ फिलॉसफी डिमिनेशंस। एजुकेशन जो है एक साधन की तरह काम करता है फिलॉसफी के लिए। प्रैक्टिकल फेज ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन, जो दर्शन शास्त्र के कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं वो एजुकेशन में कवर किए जाते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी रेगुलेट्स एजुकेशन, रेगुलेट करता है यह एजुकेशन को। फिलॉसफी इज़ द आंसर टू द वेरियस वाइटल क्वेश्चंस। दर्शन शास्त्र कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आंसर है, उत्तर है। इम्पैक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट है दर्शन शास्त्र का, तो एजुकेशनल वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है फिलॉसफी। फिलॉसफी साइंस एजुकेशन से रिलेट करता है और एक उद्देश्य प्राप्त करता है एजुकेशन को। तो ये था हमारा पार्ट 1 सेकेंड यूनिट के लिए, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, जो पेपर फर्स्ट है। थैंक यू एवरीवन।